गुड मॉर्निंग। यह हमारी एमएससी प्रीवियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हमने स्टार्ट किया रिएक्शन मैकेनिज़्म। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि व्हाट आर वेरियस काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज़्म, व्हाट इज़ पाथवे ऑफ द मैकेनिज्म, व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज़ डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, हाउ दे अफेक्ट द रिएक्शन। देन वी स्टार्टेड रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हमने स्टार्ट किया कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन में हमने अब तक क्या पढ़ा कि व्हाट इज़ कार्बोकैटायन, वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन। स्ट्रक्चर में पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट जो था, पहले ध्यान रखना, प्रोपेलर स्ट्रक्चर। ट्राइफेनाइल मिथाइल की जो स्ट्रक्चर बताई थी मैंने आपको, उसको ध्यान से पढ़ें। देन वी स्टार्टेड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कार्बोकैटायन। हर जगह, बहुत सारी जगह हमारे पास काम आती है इन वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में हमने स्टार्ट किया एल्काइल कार्बोकैटायन। एल्काइल कार्बोकैटायन में हमने पढ़ा इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव फैक्ट कैसे एक्सप्लेन करता है, और हमने देखा कि टर्शरी इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज़ मोर देन प्राइमरी। नाउ इन कंटिन्यूशन टू दैट हम शुरू करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एल्काइल कार्बोकैटायन में हमने पढ़ लिया था कि टर्शरी इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी। अब मान लो सेकेंडरी में, इसी की दूसरी बात लेता हूँ, हमारे पास अलग अलग आ जाएं, टर्शरी अलग अलग आ जाएं, तो उसके अंदर हम कैसे देखेंगे, देन वी विल सी कि जिसके अंदर हमारे पास जितने ज़्यादा कार्बन है, मान लो अलग अलग टर्शरी के केसेस हैं हमारे पास, तो मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दैट, मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चर विल डिपेंड अपॉन दैट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, दिस इज टर्शरी, ये टर्शरी हमारे पास। एक और एग्जांपल लिया टर्शरी का, दिस इज आल्सो टर्शरी। एक और एग्जांपल लिया टर्शरी का हमने, दिस इज आल्सो टर्शरी। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टर्शरी। टर्शरी में देखो डिफरेंस, देखो यहाँ पर एल्काइल कार्बोकैटायन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस, तो इन दिस केस नंबर ऑफ कार्बन एटम इज मोर, इन दिस केस इट इज लेस, स्टिल लेस, तो दिस टर्शरी इज मोर स्टेबल देन दिस एंड दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। ओके, अब एल्काइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए सेकेंड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर हमने इंडक्टिव फैक्ट पढ़ा था, सेकेंड फैक्टर फॉर दिस वी आर टॉकिंग अबाउट इज हाइपर conjugation. Hyper conjugation. Now hyper conjugation is a very important factor. अब hyper conjugation पहला फैक्टर आपने पढ़ा इंडक्टिव फैक्ट। when both inductive and hyper conjugation are working, तो हमेशा ध्यान रखना hyper conjugation dominates over inductive effect. Now what is hyper conjugation? hyper conjugation देखिए क्या होता है हमारे पास hyper conjugation. See, we have this primary carbocation. We have this primary carbocation. Now it can be written like this. This is alpha carbon. In respect to this, when alpha carbon hydrogen sigma bond, ये जो sigma bond है, this can delocalize in this place. It can delocalize in this, and as a result of this, the structure we get is HCH, double bond CH2, and H is left like this, and this H is without any bond. And what is this called? It is called hyperconjugated structure. And because this is without any bond, and it is also called, sometime we use the word no bond resonance. No bond resonance is the word also used for this. इसके लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस. ओके, सी नाउ दिस इज अल्फा हाइड्रोजन. दिस सिमिलरली 2 more structures are possible. 2 और स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाएंगी. दैट इज इट will show 3 hyperconjugative structure because there are 3 alpha hydrogen in this. Take another example.
This is primary, this is case of secondary. Now in this case of secondary, now what can we show is this. In this case there are 6 alpha hydrogen, 6 alpha hydrogen. Therefore how many hyperconjugated structure will be? 6 hyperconjugative structures will be possible for this. Similarly, in case of tertiary, this is tertiary carbocation. Now in this case we have 9 alpha hydrogen. We have 9 alpha hydrogen. Therefore 9 hyperconjugative structures are possible. So what is the rule for this? More the hyperconjugative structures, more will be the stability of carbocation. You can also say like that, more the number of alpha hydrogen with respect to carbocationic carbon, positively charged carbon, more will be hyperconjugation, more will be the stability, and thus hyperconjugation also explains that tertiary is more than secondary and secondary is more than primary. एक चीज़ ध्यान रखना, पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी आपको कि हमेशा जो नया टर्म है आपके लिए पहले नहीं पढ़ा आपने, बीएससी लेवल पर कहीं भी नहीं पढ़ा, एंड दैट वाज अबाउट हाइड्राइड एफिनिटी. ये हमेशा ध्यान रखना है आपको. मान लो बहुत सारे फैक्टर्स हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं, तो सी दी हाइड्राइड एफिनिटी ऑफ दैट कार्बोकैटायन. लेसर द वैल्यू ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए. लेसर द वैल्यू ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. ओके, दिस हाइपर कंजुगेशन इज क्लियर फॉर यू. हाइपर कंजुगेशन का एक एग्जांपल देखो मैं बताता हूँ जहाँ से हाइपर कंजुगेशन ईजाद हुआ था. अपने आता रहता पढ़ने में, आपको देखो ध्यान से. मैंने पूछा आपसे, क्वेश्चन पूछा, दिस इज टॉल्विन, इथाइल बेंजीन, isopropyl benzene and tertiary butyl benzene. ये देखिए ध्यान से, और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राइट दैम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR. राइट दैम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR. ESR की डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. तो ESR किस पे डिपेंड करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा रिंग में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा. तो इन दिस केस वी कैन से आइसोप्रोपाइल नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, यहाँ पर इथाइल का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इससे कम हो गया. तो लेकिन प्लस आई के साथ साथ यहाँ पे क्या काम कर रहा है? हाइपर कंजुगेशन इज वर्किंग. इन दिस केस वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन, इन दिस केस वी हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन, इन दिस केस ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन. तो इन दिस केस हाइपर कंजुगेशन इज नॉट पॉसिबल. हाइपर कंजुगेशन इज नॉट पॉसिबल in this example. So order of reactivity of ESR in this case is toluene is more than this, it is more than this. Because ये क्यों यहाँ एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया इसका, ताकि आपको पता चले हाइपर कंजुगेशन इज ए फैक्टर डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव फैक्ट. इंडक्टिव फैक्ट इसका ज़्यादा था, इसका और कम था, इसका और कम था, लेकिन यहाँ पर क्या था, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, इसलिए हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा हुआ. और हाइपर कंजुगेशन विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग comparatively more, and hence rate of electrophilic substitution reaction of toluene is more than ethyl benzene, is more than isopropyl benzene, is more than tertiary butyl benzene. चलो एल्काइल ग्रुप की ही स्टेबिलिटी में डिस्कस करने के लिए एक और पॉइंट लेते हैं आपके लिए. देखिए यहाँ पर अब वो पॉइंट क्या चीज़ लेते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ अगर ऐसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, देन दैट इज मोर स्टेबल, देन दैट इज मोर स्टेबल. देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे लीजिए स्ट्रक्चर, दिस. अब व्हाट कैन हैपन इन दिस, इस केस में क्या हो सकता है हमारे पास, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कैन मूव ओवर हेयर. ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मूव होगा तो CH3 CH3 हेयर यू विल गेट डबल बॉन्ड CH here nitrogen, and nitrogen will get the positive charge. Nitrogen get the positive charge.
नो दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकटाइन, इसकी जो स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। सिमिलरली मान लो हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं। If this electron pair migrates over here, then we will get this structure. अब आपके दिमाग में आ सकता है सर ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन भी हो गया अपने आप में वैसे, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हैं, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए, कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। तो नॉर्मली हम गलती कर सकते हैं, इसको ज़्यादा स्टेबल बता सकते हैं क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है दिस। यहाँ क्यों कि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अपने दिमाग में आता है कि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, लेकिन नहीं। काउंट द इलेक्ट्रॉन्स, आप क्या करें इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखें यहाँ पर। In this case, octet of each element is given. Nitrogen 4 to 6 and to 8. Oxygen 4 to 6 and to 8. Octet is complete. In all these cases, octet of each element is complete, and hence this is more stable resonating structure as compared to this. And hence this carbocation is much more stable. और ये कार्बोकटाइन क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में हमें कंपेयर करना और दो अलग अलग ग्रुप आ जाएं तो उसके अंदर हमें दो चीज़ देखनी पड़ेंगी। इन ग्रुप के साथ अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लगा है, दैट विल स्टेबलाइज मोर, वो क्या करेगा स्टेबलाइज ज़्यादा करेगा। और फिर हम देख लेंगे मान लो हेलोजन्स भी आ गया या ऑक्सीजन भी आ गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हेलोजन को कंपेयर करना है तो साथ में हम देख लेंगे किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा स्टेबिलिटी को कम करेगा। इसलिए इफ वेरियस टाइप्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन यू कैन से this is more stable as compared to this. This is more stable, this will stabilize rather more as compared to this. This will stabilize more as compared to this. This will stabilize more as compared to OH, and they will stabilize more as compared to fluorine, chlorine, right? Why it is so? देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, नो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। नो इन दिस केस electronegativity is more. In this case alkyl group is there. In this case still only minus I effect is working along with electron pair, most electronegative, and hence it will destabilize instead of this. तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है दिस। तो ये बात हुई हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकटाइन। ये सारे फैक्टर्स आएंगे तो हम जब मैं इसलेनिस एग्जांपल दूंगा आपको अलग अलग कि राइट डाउन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तब आप उसका आंसर जो है प्रॉपरली दे पाएंगे। तो ये हमने एक फैक्टर डिस्कस किया स्टेबिलिटी का, दैट वाज अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकटाइन। तो एल्काइल कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी में हमारे पास कितने फैक्टर काम कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, देन हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन के बाद काम कर रहा है हमारे पास इफ अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर element is present in alpha position that stabilizes carbocation more. Okay, next up after this number 2, put on the heading number 2, stability of allyl carbocation. Allyl carbocation. Now allyl carbocation are more stable. Allyl carbocation are more stable as compared to alkyl, as compared to alkyl, because allyl में दूसरे फैक्टर तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जैसे allyl का सबसे सिंपल एग्जांपल लीजिए सबसे पहले आप, दिस इज द allylic पोजीशन, तो cation, what is the factor working here is resonance. If this electron pair comes over here, then now this delocalization made it more stable. Resonance is working. Now see again, अभी तक एल्काइल में रेजोनेंस वर्ड नहीं आया था हमारे पास, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि रेजोनेंस, रेजोनेंस इज अ डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इज अ डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो रेजोनेंस हैंस एलाइल इज मोर स्टेबल देन एल्काइल कार्बोकटाइन। बट ये एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है आपको, जो टर्शरी मिथाइल, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन यानी ट्राई मिथाइल मिथाइल कार्बोकटाइन, टर्शरी कार्बोकटाइन,
इज़ मोर स्टेबल देन एलाइल, उसकी स्टेबिलिटी जो है एलाइल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये हमेशा ध्यान रखना है अपने को। टर्शरी इज़ मोर स्टेबल देन एलाइल एंड वी गेट दिस रिजल्ट फ्रॉम द हाइड्राइड एफिनिटी वैल्यू। हाइड्राइड एफिनिटी वैल्यू से हमें पता चलता है। अमंग एलाइल, अब अमंग एलाइल अगर बहुत सारे और कंपैरिजन करने हमें, तो एलाइल कैन आल्सो बी प्राइमरी, एलाइल कैन आल्सो बी सेकेंडरी, एलाइल कैन आल्सो बी टर्शरी। सो देखो ध्यान से देखते हैं, एलाइल का सेकेंडरी का एग्जांपल बना के बताता हूँ आपको। ये एलाइल सेकेंडरी हो गया। एलाइल का टर्शरी का एग्जांपल बनाते हैं। सी दिस एलाइलिक एज वेल एज टर्शरी, एलाइलिक एज वेल एज टर्शरी। तो नेचुरली अमंग एलाइल सेम पॉसिबिलिटी, टर्शरी एलाइल will be more stable than secondary and secondary will be more than primary. See various factors working in this, इसके अंदर ध्यान से देखिए कौन कौन से फैक्टर वर्क कर रहे हैं। इन दिस केस रेजोनेंस, रेजोनेंस इज वर्किंग। ओके, नाउ इन दिस केस अलॉन्ग विद रेजोनेंस प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस, रेजोनेंस कर रहा है प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी काम कर रहा है। देर आर थ्री अल्फा हाइड्रोजन, देर आर थ्री अल्फा हाइड्रोजन in this case. In this case, see, along with resonance we have 6 alpha hydrogen, 6 alpha hydrogen. So hyperconjugation is more in this, resonance is common, hyperconjugation is more, inductive effect is more, inductive effect is less, hyperconjugation in compared to this is less. In this case no hyperconjugation, no inductive effect, and hence tertiary allyl is more stable than secondary and secondary allyl is more stable than primary. Secondary allyl is more stable than primary, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट कार्बोकैटायन लेते हैं। इसके बाद पहले आप इस पूरे पेज का स्नैपशॉट ले लीजिए, कोई चीज़ रह गई हो तो आप बाद में आराम से देख सकते हैं। आई एम चेंजिंग दिस पेज। ओके, नेक्स्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ stability of benzyl carbocation. Third, we are taking stability of benzyl carbocation. Stability of benzyl carbocation. Now see, first see the example of benzyl. You know this is benzyl. Benzyl carbocation is this. Okay, now in benzyl resonance is there. Okay, see, draw the resonating structure. If this electron pair moves over here, positive charge will come at this position, ortho position. Here you will get double bond and here you will get the positive charge. Now similarly, this positive charge come at para position, you will get double bond CH2. Similarly, this positive charge can come at this ortho position, double bond CH2, and similarly this structure is possible. So overall, this resonance is, now this resonance is much more than as compared to allyl, and hence benzyl is more stable as compared to allyl. Benzyl is more stable as compared to allyl. Done. Now say, let us take next example of benzylic carbocation. This is also benzylic. This is also benzylic carbon. Now, but now this, in this case, delocalization of this positive charge can take place in this ring as well as in this ring, and hence resonance is more. Resonance is more. In this case, we were having these 5 resonating structures. Now, in this case, these 3 resonating structure of this ring will increase. So, we will have 8 resonating structures, and hence this diphenyl methyl is much more stable as compared to benzyl. And similarly, if we have, short में लिख देता हूँ मैं, triphenyl methyl carbocation, triphenyl methyl carbocation,
In this case, this can delocalize in these two more rings, that is 11 resonating structures will be possible in this, and hence this is more stable. Therefore, we can say triphenyl methyl is more stable than diphenyl methyl, and it is more stable than benzyl carbocation. This is more stable than benzyl carbocation. Okay. अब when we have discussed the stability of benzyl carbocation, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जिसमें दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा, वो आप बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से देखिएगा. इसको यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा, हेडिंग डाल के छोड़ रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे. हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है. इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट on stability of benzyl carbocation. Effect of stability of substituent on stability of benzyl का इसका मीनिंग क्या है? देखो मीनिंग आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज. ये मान लो बेंजाइल कार्बोकेटाइन. अब इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन ने मैंने ऑर्थो मेटा पैरा पे, ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजिशन पे अलग अलग ग्रुप लगा दिए. से कभी नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, मेथाइल ग्रुप लगा दिया, मेथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, NH2 ग्रुप लगा दिया, कोई भी अलग अलग ग्रुप लगाएं और ऑर्थो मेटा पैरा पे लगाएं, तो हाउ दिस स्टेबिलिटी विल बी अफेक्टेड. और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे एसिडिटिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर, उनमें एक्सप्लेनेशन में हमारे पास काम आती है. तो ओके, we will continue from effect of substituent on stability of benzyl carbocation. Keep doing your work. Thank you very much.